अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारा आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। हुआ ये कि सैटरडे को गुज़रे हुए हफ्ते को हमने एक पोस्ट की थी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जिसमें कमिंग सून का ऐड लगाया था और इरादा ये था कि जितने भी हमारे मेगा प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज़ करें, उनके नाम बताएं और जितने भी फॉलोवर्स हैं उनमें एक तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी कि जी हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि एक साहब की वीडियो देख ली जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और फेसबुक इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी बड़ी तादाद में उनके फॉलोवर्स मौजूद हैं। उनका कहना प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ ऐसा था कि सोचा कि इस पर मज़ीद बात होनी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स उनकी वीडियो में से हाईलाइट कर और फिर हम इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एजेंडा बता दूँ उस वीडियो का या उस वीडियो की समरी आपको बताऊं कि उनका कहना यह था प्लॉट में इन्वेस्ट कभी ना करें, इसकी जगह आप ईंटों का काम कर लें। जो घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो ईंटें होती हैं, आपके ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। कुछ पॉइंट्स उनकी वीडियो में से मैंने नोट डाउन किए थे और फिर पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट था जी, प्रॉपर्टी उनके ख़्याल में ख़रीदना आसान है, बेचना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट, 90% लोग उन्होंने ऐसे देखे जो प्लॉट लेके बैठे हुए हैं और 10-10 साल बाद भी उन्होंने नुकसान में प्लॉट बेचे। और तीसरा पॉइंट उनका ये था कि 8 या 7-8 साल से उन्होंने खुद भी कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट्स पेपर में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और वो प्रॉपर्टी उनकी बिक नहीं रही है। वो प्रॉपर्टी भी इस्लामाबाद में किसी एक बहुत मशहूर जगह पे वाक़ई है, लेकिन उन्होंने उस जगह का नाम नहीं बताया। पहले इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था ख़रीदना आसान, बेचना मुश्किल। इस चीज़ को समझना होगा कि प्रॉपर्टी आपका FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट नहीं है जिसको ख़रीदना आसान बेचना मुश्किल की आप टैगलाइन दे रहे हैं। प्रॉपर्टी हमेशा वही बंदा ख़रीदता है जिसके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के बाद, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के बाद पैसा बचता है। ठीक है, तो ख़रीदना आसान बेचना मुश्किल, आप इसको इस चीज़ पर टैग नहीं कर सकते। ये एक वो प्रोडक्ट नहीं है कि जी आपने लाजमी ख़रीदना है। समझने वाली बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि एक दिहाड़ीदार मज़दूर या एक औसत महीने पे सैलरी कमाने वाला बंदा प्लॉट नहीं ख़रीद सकता। इजी नहीं है, आसान नहीं है आज के दौर में। तो ख़रीदना आसान और बेचना मुश्किल की टैगलाइन देना सरासर गलत होगा। उसके बाद 90% लोग, उनका कहना है कि उन्होंने ये नंबर कोट किया, 90% लोग उन्होंने ऐसे देखे जो 10 साल बाद भी नुकसान में प्लॉट बेच रहे हैं। तो मैं अगर पर्सनल ओपिनियन अपना शेयर करूं या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने एटलीस्ट 90% लोग नहीं देखे जिन्होंने प्लॉट नुकसान में बेचा हो। डिपेंड करता है कि आपने किसी ऐसी गुंजान आबादी में प्लॉट तो नहीं ले लिया है जो पिछले 10 साल से उसी ही हालत में मौजूद है। अगर आप कराची से निकलें, नूरियाबाद की तरफ जाएं, हाईवे पे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ मौजूद हैं जहां रंग बिरंगी झंडे लगे हुए हैं और मैं खुद बज़ाते खुद जब भी ट्रैवल करता हूं थ्रू नेशनल हाईवे, थ्रू सुपर हाईवे, तो मैं देखता हूं कि जो वहां पे वो झंडे पिछले 5-6 साल से तो एटलीस्ट मैं खुद देख रहा हूँ वो लगे हुए ही हैं। तो ये इस चीज़ पर मुनहसर है। आपने उस मैदान में तो प्लॉट नहीं ले लिया, ज़ाहिर सी बात है ये अंडरस्टूड है, वो अगले 10 साल में भी वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ अप्लाई करें कि उन 90% लोगों ने कौन सी जगह पे प्लॉट्स ले लिए थे जो 10 साल बाद भी नुकसान में बेचने पड़े। ठीक है जी, आप रिसर्च करते हैं, आप वर्किंग करते हैं, आप तहकीकात करते हैं और फिर आप उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां आप मुतमईन होते हैं। तो क्या वो 90% लोग ऐसे इन्वेस्टर्स तो नहीं थे जिन्होंने रात को देखा है कि प्लॉट लेना है, ख्वाब में उस के उन्होंने प्लॉट ले लिया। ठीक है, उसके बाद 7-8 साल से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आप अगर उनका पेज फॉलो करें या उनकी वीडियोस देखें तो आपको लगेगा नहीं कि इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा 7-8 साल से प्लॉट लेके नुकसान में बेच रहा है। ठीक है, अगर आप उनकी वीडियोस देखें, काफ़ी सारे बिजनेसेस पे वो रिसर्च करते हैं, तो आप भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा समझना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। 7-8 साल में उन्होंने इस्लामाबाद की मशहूर कोई लोकेशन है जिसका नाम नहीं लिया, वहाँ पे प्लॉट लिया और ऑन डॉक्यूमेंट्स उनके बकौल, उनके मुताबिक पेपर में उसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन असल में वो प्लॉट उनका बिक नहीं रहा है। और वो उनका कहना है कि मैं पछता रहा हूँ कि उस टाइम मैंने ईंटों के बिज़नेस में पैसा क्यों नहीं लगाया। चौथा उनका पॉइंट था कि मेरा जो आइडिया है ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है। मजाक में उन्होंने बात की थी गरीब इन्वेस्टर्स के लिए। देखें, सबसे पहले हाईलाइट करें कितने छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप ईंटों के बिज़नेस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप 50,000 रुपये से ईंटों का बिज़नेस शुरू कर देंगे? ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं और ऑथोराइज्ड भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं कि जितने में आप ईंटों का बिज़नेस करेंगे, ठीक है, यकमुश्त आपने वो पैसा लगाना है, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए,
उतना ही आप एडवांस दे के इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी सोसाइटीज़ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो या तो इस चीज़ को हाईलाइट करें कि कितने छोटे इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं कि जो जेब में 10,000 रुपये लेकर निकले और ईंटों का काम शुरू कर दी, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। पाँचवा उन्होंने कहा कि मानसून का एक सीज़न आता है साल में जिसमें आप 10 से 15% तक ईंटों का बिज़नेस करके उन पे 10 से 15% तक मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें, आपकी पूरी वीडियो का एक जवाब है बहुत छोटा सा। प्रॉपर्टी हमेशा या ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उस छोटे बंदे की या उस छोटे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, या उस शख्स की बात नहीं कर रहा जो एक प्लॉट एक आबादी में ख़रीदता है, पूरी एक डेवलप्ड आबादी है और वहाँ पे ख़रीदता है, 6 महीने बाद बेचता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर हमेशा वो होता है जो किसी अंडर डेवलप सोसाइटी के अंदर जिसकी डेवलपमेंट चल रही होती है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है और वो वेट करता है कि 3 साल बाद 4 साल बाद जब डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाएगा, जब स्केड्यूल्ड प्लान पूरा हो जाएगा, सोसाइटी ने जो कमिटमेंट की है, तब मैं इसको बेचूंगा। और तब वो 10 से 15% मुनाफा नहीं कमा रहा होता, उसके माइंड में 10-15% मुनाफा नहीं होता। आप जो सोसाइटी में प्लॉट 5 लाख रुपए का लेते हैं या 3 लाख रुपए फ़ी मरले का प्लॉट, 15 लाख रुपए का 5 मरले का टोटल प्लॉट लेते हैं और सोसाइटी का डेवलपमेंट का काम उन्होंने एज़ पर कमिटमेंट जो वादे किए उसके मुताबिक अगर वो पूरा करते हैं और 4 साल बाद जब डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, स्केड्यूल पूरा हो जाता है, तो 15 लाख का प्लॉट आपका 10 या 15% मुनाफा आपको नहीं देता। आप उसको 18-20 लाख में नहीं बेचते। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बहुत कम पे अगर मैं बात करूँ ना, बहुत कम पे, तो वो 15 लाख का प्लॉट आपका 30+ में जाता है या कम से कम भी 30 में जाता है। ठीक है, तो आप 100% मुनाफा कमाते हैं। तो आप ईंटों के बिज़नेस को और प्रॉपर्टी के बिज़नेस को कंपेयर ना करें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा बिज़नेस हो जिसमें रिस्क फैक्टर ना हो। रिस्क हमेशा होता है, हर बिज़नेस में होता है, नफ़ा नुकसान आपको हर जगह पर हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी 7वां पॉइंट है उनका, स्कैम हो जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ स्कैम हो जाता है, लेकिन जो भी प्रॉपर इन्वेस्टर है वो सबसे पहले उस बिज़नेस पे, उस सोसाइटी पे, उस जगह पे रिसर्च करता है, तहकीकात करता है और उसके बाद ही वहाँ इन्वेस्ट करता है। बात वही आ जाती है कि नफ़ा नुकसान आपको हर जगह हो सकता है। मैं भी अगर ईंटों का कारोबार करने अभी उठ के निकल जाऊँ और 10,000 रुपये की ईंटें ख़रीद लूँ, मुझे भी नुकसान ही होगा क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं होता, मुझे ये पता नहीं चल जाता कि ईंटें ख़रीदनी कहाँ से हैं, कहाँ से बेहतर उसका रेट मुझे मिलेगा, किसकी ईंटों की क्वालिटी क्या है और मुझे ये ईंटें बेहतरीन मुनाफे पे किस एरिया में बेचनी चाहिए, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तब तक मैं भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद एक पॉइंट था उनका कि 6 महीने बाद मैं बिकवा दूंगा। ये एजेंट कहता है अक्सर कि जी आप खरीदने में 6 महीने बाद बिकवा दूंगा, आपका प्लॉट डबल में चला जाएगा, आपको 10% मुनाफा हो जाएगा, 20% मुनाफा हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी एजेंट अगर आपसे कमिटमेंट करता है तो वो आपसे मिस कमिटमेंट कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है। प्रॉपर्टी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आपको बैठ के वेट करना पड़ता है कि कब इसके प्राइस हाई होंगे और तब आप उसको डबल या ट्रिपल मुनाफे पर बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूँगा जो मुझे याद आ गया अभी। उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में घरों की और ईंटों का बिज़नेस ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब उनका कहने का जो मुझे समझ में आया ये मतलब है कि जी ईंटों का बिज़नेस ऐसा है कि जी आपको रिक्वायरमेंट हर साल होती है, हर साल बढ़ती जाती है। मुझे एक बात बताएं कि हर साल क्या आप सिर्फ प्लाजे बनाते रहते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आपके प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। इस चीज़ पे वर्किंग कर लें या अगर रिसर्च पे करते हैं तो जी एनालिटिकल रिसर्च कर लेते हैं और नंबर्स सामने ले आते हैं कि जी पाकिस्तान में सालाना कितने घरों की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से अगर आप देखें तो जितनी सोसाइटीज़ हैं, शहर हैं, वो एक्सपेंड हो रहे हैं। लाहौर में अगर आप देखते हैं तो मोटरवे की तरफ तक सोसाइटीज़ आ रही हैं, शरकपुर रोड तक सोसाइटीज़ आ रही हैं। कराची में अगर आप देखते हैं बैरियर टाउन 2015, आज से 5 साल पीछे चले जाएँ, बज़ाते ख़ुद मैंने वहाँ देखा था कि सिर्फ वहाँ पे रोड्स जले थे और पहाड़ियाँ कट रही थी। मैंने भी उस टाइम सोचा था कि इस गुंजानाबाद जंगल में कौन रहेगा, लेकिन अब उस जंगल को जाके देखें वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि वो आपको फैलते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, आप फ्लैट्स के ऊपर भी जाते हैं, आप अपार्टमेंट्स के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको वो जगह फैलानी पड़ती है, आपको एक्सपेंड करना पड़ता है और इस वक्त यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है हर जगह पे। अगर आप ये कहते हैं कि ईंटों की रिक्वायरमेंट्स है, सर वो ईंटें लगाने के लिए जगह की रिक्वायरमेंट्स भी हर साल बढ़ती जा रही है। आप पीछे चले जाएं, 2007 के वर्ल्ड कप का ऐड देखते थे, आपको याद होगा तो एक ऐड आया था कि जीत लो 16 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल। माशाल्लाह 2020 में हम 22 करोड़ या इससे भी कुछ ऊपर हो चुके हैं। सिर्फ कराची की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ से ऊपर है और इस 2.5 करोड़ आबादी को आबाद होने के लिए घरों की ज़रूरत है और इसी वजह से आबादियाँ फैलती जा रही हैं। आबादियाँ फैल रही हैं, प्लॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी और बिल्कुल आपका पॉइंट भी एक वैलिड है कि ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से
देखने वाले जितने लोग हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सोसाइटीज़ को डिस्कवर करें और आपको वो नाम बताएं जिन प्रोजेक्ट्स में हम वर्किंग कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।